हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नंबर सिस्टम के एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जो प्रश्न लेंगे वह एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए प्रश्न को लेते हैं और जानते हैं उस आसान विधि को जिसके माध्यम से इस तरह के प्रश्नों को काफी कम समय में हल किया जा सके। तो चलिए लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके सामने है कि यदि 11, 17, 23 एक समानांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह से कभी आपको दिया जाए 10वां या 12वां पद, इस तरह के प्रश्न का मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको अभ्यास कराया था। तो चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसे देखिए, आसानी से समझ जाएंगे। तो 12वां पद जब भी आपको ज्ञात करना हो, 12वां पद जब भी आपको ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला बस आप याद रखिएगा, a प्लस, जैसे 12वां है ना, तो अगर 12वां पद कहे तो 1 माइनस, यानी कि 11। अगर यही 10 होता तो 9, 11 होता तो 10, तो a प्लस 11 हमें करना है। और गुने में क्या करना है? गुने में d। यहाँ a आपका प्रथम पद हो जाएगा, d आपका पदों के अंतर हो जाएंगे। जैसे आपको दिया गया है ना 11, 17, इसके बाद आपको 23 दिया गया है। क्या दिया गया है? 23। इसका डिफरेंस देखिए, 11 में अगर देखें तो यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी आपका 6 का डिफरेंस है। तो यह आपका जो डिफरेंस है यह d से, इसे हम जानते हैं, और प्रथम पद को a से। तो a प्लस 12वां पद है तो 11 गुने d आपको यह करना है और आपका प्रश्न हल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ये हल होगा। तो देखिए, ये हो गया आपका प्रथम पद 11, प्लस में करना है आपको 11वां पद, 1 माइनस होगा तो 11 आ जाएगा, गुने में d। गुना क्या है आपका? पदांतर 6 है तो गुना 6। अब इसे हल कर लीजिए, 11 प्लस 66, तो देखिए आपका आ जाएगा 77। यही आपके ऑप्शन में भी है और यही आंसर है आपका इस प्रश्न का। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए और भी अधिक प्रश्न लेते हैं और उसे समझते हैं। तो लेते हैं दूसरे प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस डॉट 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 71 तक का आपको मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आपको आए, भाई कोई भी संख्या आपको दे दिया गया है, कोई भी संख्या आपको दे दिया गया है और उसका आपसे मान पूछा जा रहा हो, ठीक है, डॉट 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 करके आपको कोई भी संख्या दे दी जाए, कोई भी संख्या दे दी जाए। तो देखिए, इसमें आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से जब भी योग से संबंधित आपको प्रश्न पूछे तो फॉर्मूला याद रखेंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, औसत गुने संख्या। यह आप याद रखेंगे और आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा। देखिए, औसत निकालना काफी आसान है, इसका फॉर्मूला बता दूंगा। और संख्या के लिए आप ध्यान रखेंगे, संख्या निकालने के लिए क्या करना है कि जो भी आपको अंतिम पद है, अंतिम पद क्या है हमारा? 71, इसमें से आपको प्रथम पद माइनस कर देना है। ठीक है, प्रथम पद माइनस कर देना है। बट्टे में क्या करना है? देखिए, सबका डिफरेंस कितना है? 5 का है। आप किसी का भी देख ले, एक से दूसरे पद का सबका डिफरेंस आपका 5 का आएगा। तो ये हमें कहाँ लिख रहा है? नीचे। पदांतर कहाँ दिखाएगा? नीचे। और प्लस 1 कर देंगे। इसे आप हल करेंगे तो देखिए, 71 में से 6 गया तो आपका आएगा 65 बट्टे में 5 प्लस 1। जब इसे आप हल करेंगे तो 13 बार में जाएगा और प्लस 1। आपका यह संख्या कितना है? 14। यह संख्या कितना है आपका? आ जाएगा 14। तो चलिए, संख्या तो हमें मालूम चल गया। अब इसे हम फॉर्मूले पे लगाते हैं। फॉर्मूला आपका क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे में आपका आ जाएगा, बट्टे में आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये अपना औसत हो गया। और संख्या हमारा क्या है? संख्या गुने कर दीजिए 14 से। जब आप इसे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 से, ये आपका आ जाएगा 6 77 और बट्टे में 2 तो गुने 7, यानी कि आपका आ जाएगा, इसे काट देंगे हम। चलिए इसे काट देते हैं, ये 7 बार में गया। इधर बचा हमारा 77 गुने, फिर यहाँ बचा 7। तो देखिए आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 539। तो यह जो है हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। और ऑप्शन में जो है ये हमारा 539 है और यह इस प्रश्न का सटीक आंसर होगा। इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, संख्या निकालना आपको आना चाहिए। संख्या कैसे निकालते हैं? अंतिम पद में से प्रथम पद माइनस कर देंगे, बट्टे में आपका जो भी पदांतर है वह लिखेंगे, प्लस 1 कर देंगे और हल कर देंगे, तो हमारा संख्या ज्ञात हो जाएगा। औसत आपको मालूम है, प्रथम पद अंतिम पद बट्टे भागा 2, गुने में हमारा संख्या फॉर्मूला है, संख्या से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं।
चलिए इस तरह के प्रश्न को और लेते हैं और उसे भी हल करना सीखते हैं, ताकि एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आए तो कुछ ही सेकंड में इस तरह के प्रश्नों को हल करके हम आंसर को फाइंड कर सकें। तो चलिए लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में आप देख सकते हैं आपको बस संख्या दे दिया गया है 7, 14, 21, 28 और डॉट डॉट करके आपको दे दिया गया है। अंतिम पद हमें प्रश्न में नहीं बताया गया है, ठीक है। और यहाँ आपको क्या दे दिया गया है, कुल योग दे दिया गया है। कुल योग आपको यानी कि बराबर आपको इस सब का मान 952 आपको प्रश्न में दे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आप सिंपल ध्यान दीजिए कि अगर आप इसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम 7 कॉमन ले ले, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3, फिर इसी प्रकार से आपका डॉट और आखिरी आपका n पद, क्योंकि n पद हमें मालूम नहीं है, n पद होगा। तो इस तरीके से हमारा 952 ये इक्वेशन बन गया। देखिए 7 से आपका यह कट जाएगा, 7 एकम 7, 2 25, 7 7 21 और 7 21, फिर आपका कट जाएगा ये 6 दूनी 12, सॉरी ठीक है, 7 42, तो 136 बार में आपका यह कट गया। तो अब इसे आप लिख लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट n, आपका ये इक्वेशन बन गया 136। तो इस प्रकार से हमारा ये इक्वेशन बन के तैयार है। तो चलिए अब इसे आगे देखते हैं कि इसे हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसमें आपका जो फॉर्मूला होता है कि n गुना n प्लस 1 बट्टे में 2 बराबर आपका कितना आ गया 136 n नंबर फाइंड करने के लिए हमें यह फॉर्मूला लगाना होगा। और इस सबका मान कितना दे रखा है 136 दे रखा है। तो आप इसे अगर हल करेंगे, तो देखिए लिख सकते हैं इसको n प्लस 1 और ये 2 आपका इधर जाएगा तो गुने में हो जाएगा 2, तो 136 गुने 2 आपका हो जाएगा 272 आपका 2 से जब गुना होगा तो यह संख्या हो जाएगा। देखिए हमारा ये इक्वेशन बन गया n गुने n प्लस 1 का मान कितना आ गया 272 आ गया। तो अब यहाँ कौन सा पद होगा, तो देखिए आपको जो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में क्या दिया गया है 16, 17, 18 और क्या दिया गया है लास्ट 19। देखिए आपका ये 3 इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि अगर इसका हम वर्ग निकालें तो ये सब क्या हो जाएगा 272 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं आपका 16 ही होगा। अगर n का वैल्यू हम रखेंगे 16, कहीं ना कहीं इसका आंसर आपका 16 ही होगा। फिर भी देखिए अगर मान लीजिए हम 17 रखते हैं, अगर इसका हम 17 रखेंगे, n को अगर 17 लिखेंगे, अगर इसे हम 17 लिखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 18 हो जाएगा, यानी कि n का अगर 17 है तो n प्लस 1 18 हो जाएगा। 17 और 18 गुना करेंगे तो आपका 300 प्लस कुछ आएगा। इसीलिए यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लेंगे तो यहाँ आपका यह 16 आएगा और गुने में आपका 17 हो जाएगा, और 16 गुने 17 ही 272 होगा। इस तरीके से देखें तो 16 हमारा ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है। n पद का जो नंबर होगा वह 16 होगा और 16 ही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा और यह सटीक आंसर है। और इस तरह के प्रश्नों को आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह विधि पसंद आई होगी और इसी तरह के प्रश्नों को हम लेंगे और आगे भी सीखेंगे कि कैसे कम समय में इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सके। तो चलिए तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।